ایک शरीफ और दाना अरब हकमरान जिसकी गहरी भूरी आंखों में हिकमत झलकती है, सईदी और मुतनासिब नाक और दरमियाने होंठ हैं। वो एक सादा सफ़ेद लिबास पहने हुए है जिसके ऊपर कंधे पर एक चादर रखी हुई है। इसकी दाढ़ी खूबसूरत और सनवारी हुई है और उसका कद लंबा और मजबूत है। वो कदीम इस्लामी शहर की गली में रात के वक्त नरम रोशनी बिखेरते चरागों के नीचे खड़ा है। एक बाहिया और मासूम नौजवान अरब लड़की जिसका रंग हल्का गंदमी है, बड़ी गहरी आंखें दियानतदारी से भरपूर हैं और नाक छोटी और नाजक है। वो एक सादा रवायती इस्लामी लिबास और सर पर दुपट्टा ओढ़े हुए है। मट्टी के दूध के बर्तन के पास खड़ी वो आजिज़ी से नज़रें झुकाए हुए है। इसके हाथ नरमी से आपस में बंधे हुए हैं। पस मंज़र में मध्यम रोशनी बिखेरता हुआ एक चराग एक सादा मगर परसुकून घर की फ़ज़ा को रोशन कर रहा है। एक उम्र रसीदा अरब खातून जिसका चेहरा हल्का सानूला और मेहनत की चगली खाता है, छोटी मगर तेज़ नज़र वाली आँखें और ज़रा सी अभरी हुई नाक है। इसके होंठों पर हल्की झर्रियाँ हैं जो बरसों के तजर्बे की गवाह हैं। वो एक सादा रवायती लिबास पहने हुए है जिसकी आस्तीनें कहनी तक चढ़ी हुई हैं। वो मध्यम रोशनी वाले घर में खड़ी है, अपनी बेटी की तरफ कशमकश भरी नज़र से देख रही है और हाथ में मिट्टी का दूध का बर्तन है, थामे हुए है। एक नौजवान शरीफ अरब नौजवान जिसकी गहरी भूरी आंखों में जहानत और दियानतदारी झलकती है। इसकी वाज़ेह तौर पर मुतनासिब और सीधी नाक और मुतवाज़िन होंठ इसके इनकिसार की अक्कासी करते हैं। इसका कद लंबा और जिस्म मजबूत है और वो एक सादा मगर बावकार रवायती इस्लामी लिबास पहने हुए है। वो एक शानदार मगर पर वाक़ार महल के चरागों से रोशन राहदारी में खड़ा है। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ और दियांतदार दूध फरोश बच्ची। ये कहानी इस्लामी तारीख के एक अजीम और सच्चे वाक़ये पर मबनी है जो हमें ईमानदारी, तक़वी और अल्लाह के खौफ का दर्स देती है। दियानत और हिम्मत परहेज़गारी का इम्तिहान। ये वाक़या खिलाफत राशिदा के बाद के दौर का है जब हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ खिलाफत की ज़िम्मेदारी निभा रहे थे। वो अदल व इंसाफ में मशहूर थे और अपनी राया के हालात जानने के लिए अक्सर रात के वक्त भैंस बदलकर गलियों में घूमा करते थे। एक रात वो अपने गुलाम के साथ शहर का दौरा कर रहे थे कि अचानक एक छोटे से घर से माँ और बेटी की गुफ्तगू सुनाई दी। माँ ने बेटी से कहा, बेटी, दूध में पानी मिला दो ताकि ज्यादा मुनाफिद हो। ये सुनकर नेक सीरत बेटी ने जवाब दिया, ओ माँ, अमीर उल मोमिनीन ने दूध में पानी मिलाने से मना किया है। माँ ने कहा, बेटी, अमीर उल मोमिनीन तो यहाँ नहीं दिख रहे। बेटी ने ऐसा जवाब दिया जो रहती दुनिया तक दियानतदारी की एक ऐली मिसाल बन गया। उसने कहा, उम्मा, अमीर अल मोमिनीन नहीं देख रहे मगर अल्लाह तो देख रहा है। ये जमला हजरत उम्र बिन अब्दुल अजीज ने सुन लिया और वो बहुत मुतासिर हुए। वो खामोशी से वापस चले गए मगर अगले दिन उस बच्ची के वालिदैन से मिलने का फैसला किया। नेक सीरत लड़की की इज्जत अफजाई। अगले दिन हजरत उम्र बिन अब्दुल अजीज ने उस लड़की के वालिद को दरबार में बुलाया और कहा, तुम्हारी बेटी बहुत नेक, परहेजगार और दियानतदार है। मैं चाहता हूँ कि मेरा बेटा उससे निकाह करे। ये सुनकर वालिद बहुत खुश हुए और निकाह की रजामंदी दे दी। हजरत उम्र बिन अब्दुल अजीज ने अपने बेटे आसिम बिन उम्र का निकाह इस हो कि मेरा बेटा उससे निकाह करे। ये सुनकर वालिद बहुत खुश हुए और निकाह की रजामंदी दे दी। दियांतदार लड़की से कर दिया। नेक नस्ल का तसलसल। यही नेक सीरत लड़की आगे जाकर एक ऐसी अजीम माँ बनी जिसकी नस्ल में इस्लामी तारीख का एक बहुत बड़ा नाम पैदा हुआ, हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज, जिन्हें पांचवां खलीफा राशिद कहा जाता है, उसी दियांतदार दूध फरोश बच्ची की नस्ल से थे। वो खिलाफत में अदल व इंसाफ, दयानतदारी और अल्लाह के हदायत का पाबंद था। खौफ का अमली नमूना बने और पूरे आलम इस्लाम में अपनी नेकी और तकवी के लिए मशहूर हुए। सबकी ये वाकया हमें सिखाता है कि ईमानदारी और परहेजगारी का सलाह हमेशा है बेहतरीन शक्ल में मिलता है। जो शख्स अल्लाह के खौफ में जिंदगी गुजारता है, अल्लाह उसके नसीब में खैर वो बरकत डाल देता है। आज भी अगर हम अपनी जिंदगियों में दियानतदारी और तकवी को अपना लें तो हमारी नस्लें इज्जत और कामयाबी हासिल कर सकती हैं। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज और दियांतदार दूध फरोश बच्ची,
یہ کہانی اسلامی تاریخ کے ایک عظیم اور سچے واقعے پر مبنی ہے جو ہمیں ایمانداری، تقوی اور اللہ کے خوف کا درس دیتی ہے۔ دیانت اور پرہیزگاری کا امتحان یہ واقعہ خلافت راشدہ کے بعد کے دور کا ہے، جب حضرت عمر بن عبدالعزیز خلافت کی ذمہ داری نبھا رہے تھے۔ وہ عدل و انصاف میں مشہور تھے اور اپنی رعایا کے حالات جاننے کے لیے اکثر رات کے وقت بھیس بدل کر گلیوں میں گھوما کرتے تھے۔ ایک رات وہ اپنے غلام کے ساتھ شہر کا دورہ کر رہے تھے کہ اچانک ایک چھوٹے سے گھر سے ماں اور بیٹی کی گفتگو سنائی دی۔ ماں نے بیٹی سے کہا، بیٹی، دودھ میں پانی ملا دو تاکہ زیادہ منافع ہو۔ یہ سن کر نیک سیرت بیٹی نے جواب دیا، اماں، امیر المومنین نے دودھ میں پانی ملانے سے منع کیا ہے۔ ماں نے کہا، بیٹی، امیر المومنین تو یہاں نہیں دیکھ رہے۔ بیٹی نے ایسا جواب دیا جو رہتی دنیا تک دیانت داری کی ایک اعلی مثال بن گیا۔ اس نے کہا، اماں، امیر المومنین نہیں دیکھ رہے مگر اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ یہ جملہ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے سن لیا اور وہ بہت متاثر ہوئے۔ وہ خاموشی سے واپس چلے گئے مگر اگلے دن اس بچی کے والدین سے ملنے کا فیصلہ کیا۔ نیک سیرت لڑکی کی عزت افزائی۔ اگلے دن حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اس لڑکی کے والد کو دربار میں بلایا اور کہا، تمہاری بیٹی بہت نیک، پرہیزگار اور دیانت دار ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ میرا بیٹا اس سے نکاح کرے۔ یہ سن کر والد بہت خوش ہوئے اور نکاح کی رضامندی دے دی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اپنے بیٹے عاصم بن عمر کا نکاح اس ہوں کہ میرا بیٹا اس سے نکاح کرے۔ یہ سن کر والد بہت خوش ہوئے اور نکاح کی رضامندی دے دی۔ دیانتدار لڑکی سے کر دیا۔ نیک نسل کا تسلسل، یہی نیک سیرت لڑکی آگے جا کر ایک ایسی عظیم ماں بنی جس کی نسل میں اسلامی تاریخ کا ایک بہت بڑا نام پیدا ہوا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز، حضرت عمر بن عبدالعزیز جنہیں پانچواں خلیفہ راشد کہا جاتا ہے، اسی دیانتدار دودھ فروش بچے کی نسل سے تھے۔ وہ خلافت میں عدل و انصاف، دیانت داری اور اللہ کے خوف کا عملی نمونہ بنے اور پورے عالم اسلام میں اپنی نیکی اور تقوی کے لیے مشہور ہوئے۔